Welcome guys, welcome to EduHope. So the topic for today is tax audit section 44AB. Now, who requires tax audit under section 44AB? So Income Tax Act, IT Act 1961 says कि आपको tax audit कराना होगा. Is this separate from companies audit? The answer is yes. Companies audit जो होता है वो Companies Act 2013 के अंडर में होता है and tax audit is under Income Tax Act. So what are the applicability of tax audit? What is the form of tax audit? Due date of filing tax audit report? Who can file tax audit report? Or who can sign tax audit report? What are the qualification? We will cover in this chapter. So kindly tune in. First, applicability of tax audit report. Simple. Tax audit is applicable to every person carrying on business. अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा. सो इफ एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस अगर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट कुछ भी एक्सीड कर जाए 1 करोड़ देन टैक्स ऑडिट कराना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, कम डाउन. एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, अगर आप कोई प्रोफेशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, ऑडिटर, और अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को क्रॉस कर जाए तब आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा. सर दो सिंपल एप्लीकेबिलिटी पता चल गया. नंबर 1, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा, पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा. अब आते हैं एक स्मॉल चेंज. नाउ वी ऑल नो कि ब्लैक मनी का सबसे बड़ा रीज़न है कैश ट्रांजैक्शन. जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक मनी होता है. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप कैश ट्रांजैक्शन एन इंसेंटिव इज गिवन. मतलब कि अगर आप अपने बिजनेस में 95% और मोर ट्रांजैक्शन नॉन कैश के थ्रू, मतलब चेक से करते हो, एनईएफटी से करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करते हो, 95% और मोर, जिसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ 5%. तो ऐसे केसेस में आपका जो लिमिट है टैक्स ऑडिट कराने का वो बढ़ के हो जाएगा 10 करोड़. सो 10 करोड़ अगर आपका सेल 10 करोड़ के ऊपर जाएगा तब आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा. जस्ट सी, इफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, बिजनेस में कैश रिसीट, कैश पेमेंट डज नॉट exceeds 5% of the total receipts and payment, then the tax limit for audit increases to 10 crore. I think is clear. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ना अपने को कि चेक के बारे में आपने पढ़ा होगा. एक अकाउंट पे ही चेक होता है, एक होता है बेरर चेक. बोलता है बेरर चेक जो है वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा. तो अगर आपने बेरर चेक से ट्रांजैक्शन किया तो उसको कैश ट्रांजैक्शन में काउंट कीजिएगा. सो रीड इट. पेमेंट थ्रू नॉन अकाउंट पेई चेक, पेमेंट थ्रू नॉन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट इज इक्वल्स टू कैश ट्रांजैक्शन. सिंपल दो एप्लीकेबिलिटी है, बिजनेस और प्रोफेशन टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा. अब दो स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी देखते हैं. स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी सिंपल है. अगर आपने मेरा सेपरेट एक वीडियो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन PTS, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का देखा होगा तो उसमें आपको ये एप्लीकेबिलिटी पता होगी. नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं. अगर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एप्लीकेबल है ये 5 सेक्शन में, ये 5 सेक्शन का सेपरेट वीडियो है. और अगर आप किसी प्रीवियस ईयर में ये क्लेम करते हो कि मेरे को नॉर्मल इनकम टैक्स में जाना है, मतलब मेरे को नॉर्मल जो इनकम होता है बिजनेस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू इनकम, उस पे टैक्स देना है, ना कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है. सो देखिए, इन 3 सेक्शन में अगर बिजनेस इनकम वाज डिक्लेयर्ड अंडर दिस सेक्शन and you have claimed lower income under normal provision in any previous year, किसी एक साल में आप इस स्कीम से बाहर आना चाहते हो, आपको ऑडिट कराना होगा. इस सेक्शन में डिफरेंस क्या है दो में, कि यहाँ पे ऑडिट तब कराना होता है जब आपकी इनकम पे टैक्स चार्ज होना है. मतलब 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम हो या 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम हो, मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ओके, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. दो सिंपल एप्लीकेबिलिटी, दो स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी. डन. नेक्स्ट, ड्यू डेट, कब रिपोर्ट सबमिट करना है. तो सबमिट रिपोर्ट करने का डेट है 1 मंथ व्हाट बिफोर या फिर प्रायर टू योर ITR. जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उसके 1 महीने पहले आपको ये करना होगा. उसका जो ड्यू डेट है उसके 1 महीने पहले आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देना है.
1 मंथ प्रायर टू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। जैसे कम यहाँ पे 2 केसेस देखिए, अगर आपकी ड्यू डेट की रिटर्न 31 अक्टूबर है तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीने पहले 30 सितंबर को जमा देनी होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मई 2021 में अमेंडमेंट आया है। 2021 में अमेंडमेंट है कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है हर फाइलिंग में। तो अभी आपके टैक्स ऑडिट की जो भी फाइलिंग ड्यू डेट है वो 1 मंथ से एक्सटेंड कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या है? 2 फॉर्म है, एक है 3CA 3CB और एक है 3CD। सर तीनों फाइल करने द आंसर इज नो, इधर 3CA या 3CB। अगर आपका इनकम टैक्स के अलावा कोई सेक्शन में टैक्स ऑडिट होता है, इनकम टैक्स के अलावा भी कोई एक्ट में ऑडिट होता है लाइक कंपनीज एक्ट, तो आपको 3CA देना होगा। और अगर आपका सिर्फ इनकम टैक्स में ऑडिट होता है तो आपको 3CB देना होगा। और 3CD इज अ कॉमन, ये सबको देना होगा। सो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लियर है। नेक्स्ट आता है नॉन कंप्लायंस। कल को अगर आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं दी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करवाया, तो क्या होगा? 1.5 लाख रुपया या फिर 0.5% ऑफ योर टर्नओवर, विच एवर इज लेस विल बी योर पेनल्टी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। और अगर आपने प्रूव कर दिया कि कोई रिजनेबल कॉज था, घर पे किसी की डेथ हो गई थी, तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। हु कैन साइन अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? एक आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन कर सकता है? एक चार्टेड अकाउंटेंट जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। क्या मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को साइन करने मिलेगा? द आंसर इज नो। जैसे मैं CA तारीफ खींची जब जॉब करता था तो मैं ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं साइन कर पाता था, बट अभी मैं मेंबरशिप ले चुका हूँ तो मैं अभी साइन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अब आता है कि इम्पोर्टेंट कि कौन साइन नहीं कर सकता। आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन नहीं कर सकता? कुछ पॉइंट्स आपको खुद को पता है, जस्ट लेट्स सी वन बाय वन। सपोज कीजिए एक कंपनी है और अगर आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर पता है ना, कंपनीज एक्ट का जो ऑडिट करता है, अगर आप उस कंपनी के स्टैट ऑडिटर नहीं बन सकते, आप डिसक्वालीफाइड हो 141 के अंदर, तो फिर आप कंपनी के टैक्स ऑडिटर भी नहीं बन पाओगे। सो इफ यू आर डिसक्वालीफाइड टू बिकम अ स्टैट ऑडिटर, यू कैन नॉट बिकम अ टैक्स ऑडिटर। सर फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, देख लीजिए। सो कंपनी के केस में डिसक्वालीफाइड टू बिकम अ स्टैट ऑडिटर, आप डिसक्वालीफाइड है टू बिकम अ टैक्स ऑडिटर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट, अदर देन कंपनी। अगर आप SSC हो बट आपकी कंपनी नहीं, आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कोई HUF हो, ट्रस्ट हो, तो उसके केस में, अदर्स के केस में कौन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता? आप खुद और आपके रिलेटिव। सिंपल। क्या आप खुद ही अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या अपने रिलेटिव भाई से, मम्मी से, पापा से साइन करा सकते हो? द आंसर इज नो। रिलेटिव से कैसे करा सकते हैं और खुद कैसे कर सकते हैं? तो ये सब सिंपल आप पढ़ लीजिएगा, मैं रीड कर देता हूँ। इंडिविजुअल के केस में SSC खुद साइन नहीं कर सकता, रिलेटिव नहीं कर सकते। HUF के केस में उसके मेंबर साइन नहीं कर सकते। ट्रस्ट के केस में उस ट्रस्ट का ट्रस्टी, ऑथर, मैनेजर या फिर एक ऐसा कंट्रीब्यूटर जिसने 50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो फिर ये रहेगा ना कि उसका होल्ड रहेगा उस ट्रस्ट में। फिर है इंस्टीट्यूशन का फाउंडर, और अगर कोई फर्म है, कोई AOP है, तो उसके पार्टनर और मेंबर। ये तो सिंपल है। खुद ही अगर साइन कर देंगे टैक्स ऑडिट तो उसकी सैंक्टिटी क्या रहेगी? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और कौन ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता वो देखते हैं। सो और कौन साइन नहीं कर सकता? ओनर एंड ऑफिसर। अगर आपने कंपनी में किसी को एम्प्लॉय रखा है, किसी को ऑफिसर बनाए, तो उससे भी आप नहीं साइन करा सकते। दूसरा, अगर उस ओनर एंड ऑफिसर ने किसी के साथ पार्टनरशिप की है तो वो पार्टनर भी साइन नहीं कर सकता। अगर उस ओनर एंड ऑफिसर ने किसी को अपने अंडर एम्प्लॉय रखा है तो वो एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता। ये तीनों भी क्लियर है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल है, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स, ठीक है, जिसका कंपनी में शेयर्स है या कंपनी में जिसका SSC के अंदर इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, वो SSC के साथ पार्टनरशिप में, या फिर मिस्टर एक्स ने SSC को जो है क्या बोलते हैं, लोन दिया है, या फिर मिस्टर एक्स ने SSC को गारंटी दी है। किसी थर्ड पार्टी ने लोन लिया होगा, मिस्टर एक्स बोला मैं गारंटी देता हूँ। एक्स अगर SSC के अंदर इंटरेस्ट होल्ड करता हो, SSC को लोन दिया हो, SSC से लोन लिया हो, या फिर SSC को गारंटी दिया हो, तो जो एक्स है ना, वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता, भले ही वो CA इन प्रैक्टिस हो। ये नहीं कर सकता, इसका रिलेटिव
मतलब मिस्टर एक्स बोलता है कि मैंने तो लोन नहीं लिया है कंपनी से, मेरे रिलेटिव ने लिया है या फिर मेरे पार्टनर ने लिया है। आपके रिलेटिव और अगर आपका पार्टनर भी लोन लेता है तो भी मिस्टर एक्स जो है टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। देखिए, इंडिविजुअल अलोन विथ रिलेटिव और पार्टनर, इंडिविजुअल या फिर उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर जिसका इंटरेस्ट और सिक्योरिटी है कंपनी में या एसएससी में, उसका इनडेटेड टू एसएससी, एसएससी से लोन लेके रखा है या फिर गारंटी दिया है, तो इन तीनों केस में मिस्टर एक्स जो है वो जो है कंपनी वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। ठीक है, वाई दिस स्ट्रिक्टर कंप्लायंसेस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो होती है दीज आर बीइंग रेफर्ड बाय द बैंक्स। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के पहले चेक करते हैं, तो ये चाहते हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव हो उतना अच्छा हो, मतलब इंडिपेंडेंट लोग इसको साइन करें, ताकि कोई नॉन कंप्लायंस हो तो वो रिपोर्ट होना चाहिए। अगर रिश्तेदारी साइन करने लग जाएंगे तो वो तो कुछ गलत बताएंगे नहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये वाला क्लियर है। इसमें एक फायदा है क्या, एक बेनिफिट दिया गया है रिलेटिव, मतलब कि मैंने बताया था कि अगर मिस्टर एक्स का रिलेटिव कंपनी से लोन लेता है, कंपनी को गारंटी देता है या फिर कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है या एसएससी में सिक्योरिटी होल्ड करता है, ठीक है, तो मिस्टर एक्स टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। बट बोला है कि रिलेटिव अगर 1 लाख रुपया, अगर उसने सिर्फ 1 लाख का ही लोन लिया है या फिर सपोज उसने 1 लाख का ही इंटरेस्ट होल्ड किया है या फिर सपोज उसने 1 लाख की ही गारंटी दी है, तो 1 लाख तक अलाउड है, मिस्टर एक्स टैक्स ऑडिट कर सकता है। ओके, so sir, this is also clear. Now let's move to the next point, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर सपोज कोई मिस्टर ए है, उसका एसएससी के साथ में कोई डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, तो तब भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मिस्टर ए साइन नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सन कन्विक्टेड बाई कोर्ट फॉर फ्रॉड एंड 10 years नॉट इलैप्स, किसी को 10 साल की सजा हुई है और 10 साल सजा खत्म नहीं हुई है अभी तक, तो वो बंदा जो सजा काट रहा है वो किसी का टैक्स ऑडिट कैसे कर सकता है। अच्छा, रिलेटिव की डेफिनेशंस आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ, एनी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, मतलब पोता बेटा बेटी पोता दादा मम्मी पापा। ठीक है, सो ये वो लोग हैं जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। तो देखिएगा, सो हेयर वी कंप्लीट द टैक्स ऑडिट का चैप्टर। इसमें जो 3CA और 3CB और 3CD है, इसका जो डिटेल्स है वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसमें कवर नहीं किया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ओके, so in my YouTube channel you will get the summaries of various sections of the Companies Act, income tax, and you get in a period of 10 minutes 15 minutes you get a control of that section, and then you can refer the notes and you can appear for exam as well as you can assist your clients for the same. So you can contact me for any assistance and please do the needful. Thank you.